हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिकिंग पोयम देखने वाले हैं। और ये पोयम मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से निकलकर इंग्लिश लिटरेचर में करते हैं। ओके, तो उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और इस पोयम से रिलेटेड इसके बाद हम लोग समरीज वाला पार्ट देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज वाला पार्ट लेकर आऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने का मैं इसलिए बोलती हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस टाइम से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आफ्टर एप्पल पिकिंग का पोयम वाला पार्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। My long two-pointed ladders sticking through a tree toward heaven still. मेरे पास में जो नैरेटर है वो बता रहे हैं, जो कवि है वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में एक टू पॉइंटेड लेडर है, वो इतनी लंबी है कि बिल्कुल स्वर्ग तक जा रही है, जो कि एक पेड़ पर टिकी हुई है। एंड देयर्स अ बैरल दैट आई डिड नॉट फिल, और मेरे पास में कुछ बैरल है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो लकड़ी के बैरल होते हैं ना, लकड़ी के ड्रम होते हैं, तो वो अभी तक भरे हुए नहीं हैं। बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3, ऐसा लग रहा है कि अभी भी डालियों पर या अभी भी पेड़ पर 2 या 3 सेब बचे हुए हैं। एप्पल्स आई डिड नॉट पिक अपॉन सम बग, जिनको मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन मेरा एप्पल को तोड़ने का काम अब फिनिश हो चुका है। मुझसे अब एप्पल नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, ये जो ठंडी की रात है, इस ठंडी की रात में मुझे अब थकान की वजह से नींद की अनुभूति हो रही है या अनुभव हो रहा है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रॉसिंग ऑफ, लेकिन ये जो मैं नींद के आगोश में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नींद में एप्पल्स की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है बीच बीच में। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस ऑफ माई साइट, आई गोट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ प्लेन ऑफ ग्लास। एप्पल्स जो इधर उधर हिल रहे हैं, है ना, तो उनकी जो हलचल है, उन हलचल को मैं अपनी नज़र से हटा नहीं पा रहा हूँ, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो मुझे आ रही है, उनकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। आई गोट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास, आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्लास। मैंने मॉर्निंग में, सुबह में एक कटोरे में से पीने का पानी लेना चाहा, तो उस कटोरे में एक पतली सी बर्फ़ जम चुकी थी। तो वो जो बर्फ़ जमी थी, मैंने उसको एक घास के ऊपर रखा। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, जो कि बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी और वो गिर चुकी थी, उसके गिरने की, टूटने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं अच्छे से जानता था। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल एंड आई कुड टेल वॉट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, मैं अच्छे से जानता था कि मैं जो सोने वाला हूँ, तो मुझे सोने से पहले मुझे ये पता था कि मुझे कैसा महसूस होगा, और मुझे सपने कैसे आने वाले हैं ये भी मुझे पता था। मुझे लग रहा था कि आज मैंने पूरे दिन एप्पल को तोड़ने का काम किया है, तो आज मुझे सपने में भी एप्पल ही एप्पल दिखने वाले हैं। मैग्नीफाइड एप्पल अपीयर एंड डिसअपियर, स्टीम एंड बोसम्स एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोविंग क्लियर, वो जो एप्पल्स हैं वो कभी मुझे दिख रहे हैं और कभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, और बहुत सारी स्टीम्स भी दिख रही है मुझे, डंठल भी दिख रही है साथ में, और बहुत सारे फूल, फल, सब कुछ मुझे क्लियरली दिख रहा है। और वो जो फल लगे हुए हैं, उन फलों में जो धब्बे हो गए हैं, वो धब्बे भी मुझे हल्के हल्के दिख रहे हैं। My instep are not only keeps the egg, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the bugs bend. उस लेडर पर मैं अभी भी चढ़ा हुआ हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जब हम कभी कोई काम को किसी लंबे समय तक करते हैं ना, जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं
और बहुत टाइम तक अगर हम ट्रेन या बस में बैठे रहते हैं, उसके बाद जब हम कहीं उतरते हैं तब भी हमें ऐसा फील होता रहता है कि अभी भी हम उस ट्रेन या बस में बैठे हुए हैं और अभी भी हम हिल रहे हैं। तो ऐसा ही नैरेटर के साथ में हो रहा है, कवि के साथ में हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं अभी भी एप्पल पिकिंग कर रहा हूँ, और वो जो लैडर के ऊपर जब मैं खड़ा हूँ तो उसका जो प्रेशर है वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और वो सीढ़ी जो है वो अभी भी हिल डुल रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सैलर बीन द रम्बलिंग साउंड। और वो जो ड्रम है, उस ड्रम में जो एप्पल्स इधर उधर से गुड़क रहे हैं, तो उनके गुड़कने की, उनके गड़गड़ की आवाज़ मुझे अभी भी फील हो रही है। Of load on load of apples coming in, for I have had too much of apple picking. I am overtired. मैंने इतने एप्पल्स को तोड़ा है, मैंने सारे एप्पल्स को तोड़ लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एप्पल्स बचे हुए हैं। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड। और ये जो ग्रेट हार्वेस्टिंग की है मैंने, ये जो एप्पल्स की हार्वेस्टिंग फसल की है मैंने, ये मेरी खुद की इच्छा से की है मैंने। ये मैं खुद चाहता था कि मैं एप्पल्स उगाऊं और मेरे सारे पेड़ एप्पल से भरे हो, लदालद भरे हुए हो। ये मेरी दिली इच्छा थी। देयर वर 10,000 थाउजेंड्स फ्रूट टू टच, चेरीज इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नोट लेट फॉल। अभी भी बहुत सारे एप्पल्स, हजारों हजार एप्पल्स अभी भी पेड़ों पर लगे हुए हैं, जिनको मैंने अभी तक छुआ नहीं है, उनको हाथ भी नहीं लगाया है। और मैं चाहता हूँ कि वो जो एप्पल हैं वो नीचे ना गिरे, है ना। अगर एप्पल नीचे गिर गए तो वो खराब हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो एप्पल नीचे ना गिरे। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, नो मैटर इफ नॉट ब्रूस्ड और स्पाइक्ड विथ स्टबल, went surely to the cider apple heap as of no worth। कवि का कहना है कि अगर एप्पल नीचे गिर गए, जमीन पर टच हो गए, तो उनमें वो पिचक जाएंगे, और पिचकने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। मुझे जब मैं मार्केट में इनको लेकर जाऊंगा तो इनकी मुझे प्राइस नहीं मिलने वाली है, और ये सिरका बनाने के एप्पल हो जाएंगे, ये सिरका बनाने के लायक हो जाएंगे, तो इनकी मुझे वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये एप्पल ना गिरे। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल। लेकिन मेरी नींद में परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? दिस स्लीप ऑफ माई वॉट एवर स्लीप इट इज। ये जो मेरी नींद है, ये मुझे बिल्कुल सुकून की नींद नहीं आ रही है। वेयर ही नॉट गॉन, the woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe it's coming on, or just some human sleep। ये जो मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये मेरी नींद मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से गहरी नींद नहीं आ रही है। और मुझे कैसी नींद आ रही है इसके बारे में कौन बता सकता था? वो जो वुडचक था वो बता सकता था, लेकिन वो भी चला गया है। और मेरी जो ये नींद है, ये कैसी नींद है? ये या तो गहरी नींद है, जो लोग मर जाते हैं, जो मौत की नींद होती है, या तो शायद ऐसी नींद है, या फिर कोई आम इंसान जब सोता है, या फिर ये ऐसी नींद है जिसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ। इसको कौन बता सकता था? वो वुडचक बता सकता था, लेकिन वो भी जा चुका है। तो कवि जो है वो बहुत थक चुके हैं एप्पल पिकिंग करते करते, और वो इतना टायर्ड हो चुके हैं कि उस थकान की वजह से उनको गहरी नींद भी नहीं आ रही है। वो बिल्कुल आधी अधूरी नींद में हैं, और उन्हें हमेशा यही चिंता सता रही है कि मेरे जो बचे हुए एप्पल हैं, जिनको मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, है ना। तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी चलता रहता है। बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और हम सोचते हैं कि अभी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम है फिर उसको सॉल्व करूँगा, है ना। तो ये जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो हमारा टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है ना, एक तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी को इंडिकेट किया है इस पोएम के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी पोएम अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग इसका समरी वाला पार्ट देखेंगे।
अगर आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट पोएम में क्लियर नहीं होता है तो वो मैं कोशिश करूँगी कि समरी वाले पार्ट में क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें हम लोग जैनर और लिटरेरी डिवाइस वो भी सब कुछ देखेंगे। इसके बाद में हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके, चलिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समरी वाला पार्ट और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं करवाऊंगी वो भी टाइम से मिल जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं वॉच किए हैं, उनके कमेंट आते रहते हैं कि मैम आप पूरा टॉपिक वाइज मेरा एमपीटेट प्री एग्ज़ाम का जितना भी है मेरी तैयारी करवा दीजिए। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वहाँ जाकर आप रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमारी पोयम यहीं फिनिश होती है। थैंक यू, बाय बाय।